दर्ज होता है, उन्हीं धाराओं में पुलिस वालों पे भी मुकदमा होता है जो इस तरीके से अपमानपूर्ण हरकत करते हैं या अपमानपूर्ण व्यवहार करते हैं। पुलिस का जो भी व्यवहार है, आपकी गिरफ्तारी से लेकर के पूछताछ सब, अगर आप स्कूलों में ये बात बताएं कि कानूनी पहलू क्या है, गाली देने से कौन सी धारा लगती है, उसमें आपको कितनी सजा हो सकती है, किसी को एक थप्पड़ जड़ने से, किसी को धक्का देने से कौन सी धाराओं में मुकदमा हो सकता है। नमस्कार, मैं धनंजय शर्मा, आप देख रहे हैं डीएस रिपोर्टर एचआरएम। हम अभी आ चुके हैं सर के पास और ये सर को चेहरे से काफ़ी जाने पहचाने हैं और इनके लिए आप मुहताज नहीं हैं कि ये कौन है। अभी हम बता दें कि ये सर जो हैं किड्स क्राफ्ट का प्रिंसिपल हैं और एडवोकेट भी हैं और पत्रकारिता से ये बहुत अच्छा नाम कमाए हैं और पत्रकारिता से नाम कमाने के साथ ही चेहरे के मोहताज नहीं है। अब ये हम बता दें कि आज सर के पास आए हैं, सर से आज कुछ अच्छी जानकारी दिलवाएंगे आप लोग को और जानकारी में रहेगा मानव अधिकार के बारे में। हम आपको आज सर से ही मिलाएंगे और सर का शुभ नाम जो है शशांक शेखर दुबे उर्फ संजू दुबे के नाम से जाने जाते हैं। अब आइए हम सर से मिलते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपको पहले देखा गया है पत्रकारिता में बहुत अच्छे नाम कमाए हैं सर। हाँ, वो एक दौर था लगभग 1998 से लेकर के और 2 साल पहले तक हम हिंदुस्तान अखबार से जुड़े रहे हैं और उस समय खबरों को केंद्रित करके ही हमारी पत्रकारिता चला करती थी। न किसी के साथ दुर्भावना थी, न किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह था। खबरों को लेकर के निष्पक्ष जो भी 10-11 साल काम कर पाए वो किया मैंने, बहुत लोगों की मदद भी की। सर, अभी आप एडवोकेट का भी काम कर रहे हैं। एडवोकेट के सर सुने हैं, उसमें हम आपसे राय सलाह लेना चाहते हैं। सर, ये मानव अधिकार आखिर है क्या सर? मानव अधिकार देखिए, आदमी को आदमी की तरह सम्मान से जीने का जो हक है वही मानवाधिकार है। और ये संविधान में जो 8 अधिकार दिए गए हैं, हमारे मूल अधिकार, उनसे जुड़ा हुआ है। आप समाज में, गांव में आदमी को स्वतंत्रता से पढ़ने लिखने, अपनी संपत्ति अर्जित करने, सम्मान से जीने का है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे जो अधिकार हैं वही मानवाधिकार हैं वास्तविक रूप से। उनका हनन करने पे मानवाधिकार के संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे यहाँ बारून में भी और तमाम जगह पे बहुत सारे संगठन हैं। बारून में भी बहुत अच्छा काम बहुत सारे युवा कर रहे हैं। मैं कई बार उनकी बैठकों में भी गया हूँ, काफ़ी सराहनीय प्रयास है उनका। सर, मानव अधिकार में आखिर कब आते हैं लोग और क्या करप्शन होता है कि मानव अधिकार को पकड़ते हैं? कैसे मुसीबत हो कि मानव अधिकार में उन लोग का न्याय मिले, किस वक्त आना चाहिए? मानवाधिकार जो करप्शन अलग चीज़ है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, करप्शन के लिए दूसरी रेमेडी। मानवाधिकार का हनन का जहाँ तक बात है कि आपको मान लीजिए जो आपके मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, उनका जब हनन होता है तब उसके संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ आपके संगठन का या मानवाधिकार संगठन के दखलंदाजी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो भी कानूनी उपचार हैं उनके उसी दायरे में रह करके और अपने मानवाधिकार के संरक्षण का प्रयास करना होगा। और सामाजिक स्तर पे मेरा ये कहना है कि अगर समाज में उम्र के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से अगर आप सबको सम्मान की नज़र से देखते हैं, बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के, तो समाज में ज़रूरत नहीं पड़ती है मानवाधिकार के संरक्षण की। अगर लोगों को सम्मान की नज़र से आप देखते हैं, आपका व्यवहार समान पूर्ण रहता है, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति, तो ठीक रहता है। और आमतौर पे माना जाता है कि सरकारी दफ्तरों में मानवाधिकारों का हनन विशेषकर पुलिस वगैरह में ज़्यादा होता है। तो एक ठो तो समाज में भी हनन होता है। वो तो मतलब पुलिस में जो भी बंदी हैं या भी बेवजह के अपमानजनक व्यवहार करना, पुलिस के द्वारा, ये भी मानवाधिकारों का हनन है। तो उसके लिए अलग है। तो उसके लिए कौन सा रास्ता बन सकता है सर? उसके लिए आप वरीय अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। जिन धाराओं में आम आदमी पे मुकदमा दर्ज होता है, उन्हीं धाराओं में पुलिस वालों पे भी मुकदमा होता है जो इस तरीके से अपमानपूर्ण हरकत करते हैं या अपमानपूर्ण व्यवहार करते हैं। पुलिस का जो भी व्यवहार है
आपकी गिरफ्तारी से लेकर के पूछताछ सब सुसंगत धाराओं में है। दंड प्रक्रिया संहिता में सब दिया गया है, उन्हीं के तहत उनको बर्ताव करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, किसी दूसरे ढंग का बर्ताव करते हैं, अपमानजनक बर्ताव करते हैं, जो जो धाराएं भारतीय दंड विधान में आम आदमी के खिलाफ लगाई जाएंगी, उनके खिलाफ भी लगाई जाएगी। सर कभी कभी किसी को मालूम नहीं होता है, कोई किसी को पता नहीं रहता है, वहाँ से इन लोग रास्ता दूसरी ओर मोड़ लेते हैं और घर के आके निराश हो जाते हैं। उस वक्त पब्लिक क्या करेगी? उस वक्त क्या है कि इसीलिए मानवाधिकार संगठन के प्रयासों की आवश्यकता है और जागरूकता फैलाने होगी, लोगों को उनके अधिकार बताने होंगे। जिस तरीके से देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्कूलों में आपने बहुत पहले एक दिल्ली की घटना सुनी होगी, निर्भया कांड के नाम से चर्चित है। उसमें अपने यहाँ के ही एक नाबालिग लड़के का संलिप्तता सामने आई थी, ये नबीनगर का था संभवतः। तो है क्या कि स्कूलों में सिखाया जाता है, एक बहुत बेसिक पहल ये की जा सकती है कि जैसे स्कूलों में साफ सफाई को लेकर के हम लोग बताते हैं कि नाखून काटना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसी तरीके से अगर आप स्कूलों में ये बात बताएं कि कानूनी पहलू क्या है, गाली देने से कौन सी धारा लगती है, उसमें आपको कितनी सज़ा हो सकती है, किसी को एक थप्पड़ जड़ने से, किसी को धक्का देने से कौन सी धाराओं में मुकदमा हो सकता है, कितनी सज़ा हो सकती है, ऐसा अगर बच्चों को बताया जाए, ठीक वैसे ही जैसे नाखून काटने से क्या होता है, हाथ धोने से क्या होता है, तो बहुत जागरूकता होगी और बच्चे अपराध कम करेंगे और इस तरीके से मानवाधिकार का संरक्षण भी होगा। जब समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्ण एक भय का तो होना चाहिए कि भाई ये करने से ये होता है, इसकी जानकारी सर लोगों को कम। अभी युवा पीढ़ी जो चल रहा है सर, आप सर ऐसे प्रिंसिपल हैं स्कूल का किड्स क्राफ्ट का सर, लेकिन सर आप अभी युवा का क्या उद्देश्य देना चाहते हैं कि मानव अधिकार के तहत हम लोग के क्या आगे चलना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो और मानव अधिकार के हनन ना करे, अभी से ही क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी बात समाज में आज की बात नहीं है, शुरू से ही एक परंपरा बनी गई है कि बिना जाति और धर्म के भेदभाव के एक दूसरे को सम्मान की नज़र से हम लोग देखते हैं, कम से कम उम्र के लिहाज से। जो बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, शहर के, और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको सम्मान और स्नेह से देखे जाने से और वैसा बर्ताव किए जाने से जो पहले से स्थापित मूल्य हैं, तो मेरे ख्याल से मानवाधिकार के हनन की घटनाएं कम होंगी और ये घर से ही शिक्षा देना सबसे जरूरी है। सबसे पहला प्रयास घर का माता पिता का ही दायित्व बनता है। हाँ, बड़ों का सम्मान कीजिए। ये तो जो नैतिक शिक्षा हम लोग देते थे, अब तो नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट की तरह हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तो नैतिक शिक्षा की शुरुआत ही होती थी घरों से, तो वहाँ से जो है उसको स्थापित किए, ज़्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है।